जय भोले की जय बद्री विशाल जय उत्तराखंड जय देवभूमि। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेरणा भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल गढ़वाली भुल्ली व्लॉग्स में। और दोस्तों, आज की वीडियो में मैं अपने बारे में सिर्फ़ और सिर्फ अपने बारे में बताने वाली हूँ, जो काफ़ी लोग नहीं जानते होंगे। जो मुझे करीब से जानते हैं उन्हें तो मेरे बारे में सब पता होगा, पर काफ़ी लोग ऐसे हैं जो मेरे यूट्यूब के ज़रिए मुझसे नए जुड़े हैं। तो आज मैं उनको अपने बारे में बताने वाली हूँ कि शादी से पहले मैं क्या करती थी, मेरी क्वालिफ़िकेशन क्या है, और मैं घर मतलब सिर्फ पढ़ाई करती थी या उसके अलावा भी कुछ करती थी। तो शुरू करते हैं आज के व्लॉग को। तो शादी से पहले मैंने 2016 में अपना करियर जो मैंने शुरू किया था वो मैंने योग में शुरू किया था। और मैं एक प्रोफेशनल योगा टीचर थी और योगा परफॉर्मेंस करती थी, योगा परफॉर्मेंस करवाती थी, बच्चों को योगा सिखाती थी, ट्यूशन क्लासेस भी देती थी मैं बच्चों को। और मैं योगा पर्सनल योगा क्लासेस और योगा परफॉर्मेंस खुद भी करती थी और बच्चों को भी करवाती थी। तो आज के व्लॉग में मैं अपने योगा के करियर के बारे में आप सबको बताने वाली हूँ और शुरू करती हूँ मैं इस तस्वीर के साथ। ये फ़ोटो 21 जून 2017 की है, जब मैंने पहली बार योगा डे में भाग लिया था और यहीं से शुरू हुआ था मेरा योग का सफ़र। पहली बार 2017 में मैंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। ये दूसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था और इसी के बाद मेरा योग में रुचि बढ़ती चली गई और मैं आगे योग को और सीखने लगी। उसके बाद मैं पतंजलि योग संस्थान से जुड़ी और वहाँ पर योग सीखा। पतंजलि से ही मैंने अपनी सहयोग शिक्षक की शिक्षा प्राप्त करी और वहाँ से मैंने प्रमाण पत्र हासिल किया। और आगे फिर उसके बाद हम पतंजलि गए अपनी टीम के साथ और वहाँ मैंने शिविर ज्वाइन करा, बाबा रामदेव का शिविर में भाग लिया। और वहाँ पर मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली और वहाँ पर मैंने बहुत बड़े बड़े सन्यासियों बाबाओं से और जो योग में जिन्होंने बहुत रिकॉर्ड बनाए हुए हैं, जैसे सूर्य नमस्कार में योग बनाया हुआ है संदीप आर्य जी ने, और रवि झा जी जिन्होंने शीश आसन में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ है। जो संदीप आर्य जी हैं उन्होंने सूर्य नमस्कार में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 36 घंटे तक लगातार सूर्य नमस्कार उन्होंने किया और उसमें उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। उसके बाद मैं उनसे रवि झा जी से मिली जिन्होंने शीश आसन में 3 घंटे तक शीश आसन किया और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। और उसके बाद उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड एक और बनाया जिसमें वो 24 घंटे तक उन्होंने पानी में योग करके रिकॉर्ड बनाया था दुबई में। तो फिर उसके बाद मैंने उनसे ट्रेनिंग ली, उनके साथ क्लास ली, उनके साथ मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली और उन्हीं के द्वारा योगा की वीडियो बनाने का मौका मिला उनके साथ। और दिशा चैनल नाम था उस चैनल का, और वहाँ पर हमने योग किया, वीडियो बनाई और बहुत कुछ उनसे सीखा। और संदीप आर्य जी के साथ तो मैंने सूर्य नमस्कार का कंपटीशन भी किया। हालांकि उनके बराबर तो मैं नहीं कर पाती, पर मैंने कोशिश ज़रूर करी थी और उन्होंने मुझे बहुत शाबाशी भी दी थी कि मेरे अंदर बहुत काबिलियत है आगे बढ़ने की, करने की, और मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला था। ये वो फ़ोटो है जब मैं पहली बार रिकॉर्डिंग के लिए गए थे टीवी चैनल पर। और ये हैं संदीप आर्य जी जिन्होंने सूर्य नमस्कार में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और ये कुछ तस्वीरें हैं मेरे परफॉर्मेंस की, जो कि मैंने स्टेज परफॉर्मेंस दी थी। और ये फ़ोटोज़ मेरी हैं जब मैं प्रैक्टिस करती थी, तैयारी कर रही थी परफॉर्मेंस की, अपने योगा के पार्टनर के साथ सारी परफॉर्मेंस करती थी। और किसी में मेरी फ्लेक्सिबिलिटी होती थी, कोई किसी में नहीं हो पाती थी। ये मेरे योगा टीचर के साथ मेरी फ़ोटोज़ हैं जो मैं प्रैक्टिस करती थी। मुझे जो मेरा पहला ट्रॉफ़ी जो मिली थी वो मिली थी 8 मार्च को वुमेंस डे पर। और वो ट्रॉफ़ी मैं कभी नहीं भूल पाऊँगी क्योंकि वो मुझे पतंजलि की तरफ से मिली थी महिला दिवस पर। मेरे साथ मेरी 2 साथियों ने और मेरा साथ दिया था उस परफॉर्मेंस में, और हमारी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी कि जिन्होंने भी देखी थी वो सब बहुत खुश हुए थे और उन्होंने बहुत शाबाशी दी। पतंजलि की महिला प्रभारी जो थी सविता जी, उन्होंने अपने हाथों से हमें ट्रॉफ़ी दी और गले लगाकर बहुत खुश हुई। उन्होंने हमारी बहुत तारीफ़ करी क्योंकि हमने जो परफॉर्मेंस दी थी उस परफॉर्मेंस के
माध्यम से हमने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के ऊपर एक संदेश दिया था, जो सभी को बहुत पसंद आया था और वो बहुत इमोशनल परफॉर्मेंस थी। अपने योग के द्वारा किसी कहानी को बयां करना बहुत कठिन होता है, पर हमने वो प्रैक्टिस करी थी और वो परफॉर्मेंस करके दिखाई थी और ट्रॉफ़ी भी हासिल करी थी। ये है उसकी फ़ोटो। ये वो ट्रॉफ़ी थी जो मुझे पतंजलि की तरफ से महिला समिति ने दी थी। मुझे मेरी सेकंड ट्रॉफ़ी प्रीतमपुरा के रामलीला मैदान में मिली थी और उस परफॉर्मेंस में भी मेरे साथ मेरी साथी शिवानी दीदी और 2 बच्चे और थे और वो परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी हुई थी और जिसमें मुझे ट्रॉफ़ी मिली थी और वो ट्रॉफ़ी मेरे पास अभी है। मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ पर है, मैंने अपने साथ रखी है। वो देखिए, जो ये घड़ी के बगल में शेर का चिन्ह है, वो मेरी ट्रॉफ़ी है जो कि मुझे वहाँ से मिली थी मेरी सेकंड परफॉर्मेंस पर। और इनके द्वारा मुझे ये ट्रॉफ़ी मिली थी मेरे साथियों के साथ। मुझे मेरी तीसरी ट्रॉफ़ी जो मिली थी वो पतंजलि के कार्यकर्ता और वहाँ के मुख्य जो व्यक्ति हैं कार्य करने वाले, डॉक्टर जयदीप आर्य के द्वारा मिली थी। उनके उनके पास उनके सामने मैंने परफॉर्मेंस की थी अपनी पूरी टीम बच्चों के साथ और उन्होंने बहुत मेरी टीम की, मेरे बच्चों की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी और उनके हाथों मुझे तीसरा अवार्ड मिला, तीसरी ट्रॉफ़ी मिली थी और वो भी मेरे लिए बहुत यादगार पल था। पर वो मेरी आखिरी ट्रॉफ़ी थी 2023 में। वो मेरा लास्ट परफॉर्मेंस था मेरी शादी से पहले और वो भी मेरे पास रखी हुई है, जो कि मैंने अपने यहाँ बुक शेल्फ में, ये आप देख सकते हैं कि मैंने लगा के रखी हुई है। तो ये भी एक ट्रॉफ़ी है। उसके अलावा भी मैंने बहुत सारी परफॉर्मेंस करी है, जिसकी आधे से ज़्यादा फ़ोटोज़ मेरे पास नहीं हैं, पर यादगार सब चीज़ हैं मेरे पास और बहुत सारे मैंने परफॉर्मेंस किए हैं, स्टेज परफॉर्मेंस किए और ताल कटोरा स्टेडियम में, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, और मुझे तो याद भी नहीं है आधे से ज़्यादा चीज़ें। और ये वो पल है जब डॉक्टर जयदीप आर्य जी ने मुझे ये ट्रॉफ़ी दी थी और ये मेरी टीम है जिन बच्चों ने मेरा साथ दिया था। और जब मैंने पतंजलि से अपना सहयोग शिक्षक की ट्रेनिंग पूरी करी थी तो वहाँ से मुझे मैम बबीता जी ने मुझे सर्टिफिकेट दिया था और वहाँ से हमारा सफ़र शुरू हुआ था पतंजलि का। और फिर मैंने डिप्लोमा किया, एमए किया और योग में अपनी पढ़ाई को आगे जारी किया। ये वो तस्वीर है जब मुझे पहली बार सर्टिफिकेट मिला था आर्य समाज पतंजलि द्वारा। ये मेरी टीम जिन्होंने मेरे साथ परफॉर्मेंस की, मेरा साथ दिया और मेरा योग का सफ़र बहुत खूबसूरत बनाया। पतंजलि के, योगा ट्रेनिंग के और योगा परफॉर्मेंस के सभी लोगों ने बहुत साथ दिया। इसी बीच में आया एक मेरा टर्निंग पॉइंट जब मुझे दिल्ली से बाहर जाने का मौका मिला परफॉर्मेंस के लिए और हमारी टीम को जो परफॉर्मेंस के लिए मौका मिला जाने के लिए वो था भरतपुर राजस्थान में और पंजाब अमृतसर, जहां हम परफॉर्मेंस देने के लिए गए और वो परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी। और मेरे लिए वो ख़ास इसलिए हो गई थी क्योंकि वहाँ पर मैंने अपनी डांस परफॉर्मेंस भी दी थी, जो कि मेरा बचपन का पैशन रहा है। मुझे बचपन से ही डांस करना बहुत अच्छा लगता है और मैंने कहीं बचपन में सपना देखा था कि मैं बड़े होकर एक डांसर बनूंगी, डांस करूंगी, क्लासिकल डांस सीखूंगी, पर वो मैं नहीं कर पाई किसी रीज़न से। तो वो परफॉर्मेंस भी मैंने अपनी दी, अपनी लाइफ का वो सपना भी मैंने पूरा किया योग के ज़रिए। तो उसकी एक छोटी सी क्लिप ये रही। ये वो फ़ोटो है जब मैंने अपना सपना पूरा किया डांस करने का, डांस परफॉर्मेंस देने का, और ये फ़ोटो मेरी यादगार है। और दोस्तों, इन सब के बाद भी एक कमी थी और वो कमी पूरी हुई मेरी जब मेरी मम्मी ने मुझे योगा डे में माला पहनाई और मेरे को मेरी तारीफ़ करी कि मैं क्या हूँ। मतलब कभी मैंने अपनी मम्मी के मुँह से अपनी तारीफ़ नहीं सुनी थी और उस पल मैं बहुत ज़्यादा भावुक हो गई थी। और मेरे योगा टीचर ने, मेरे साथ के लोगों ने, जो मेरे घर के अड़ोस पड़ोस में रहते थे, उन सब लोगों ने मुझे माला पहनाई। और जहाँ मेरी मम्मी रहती हैं वहाँ पर सभी लोग मेरे को योगा टीचर के ही नाम से जानते थे। पूरी कॉलोनी में मतलब सब लोग कि सबको पता था कि ये लड़की योगा करती है और सब मेरे मम्मी पापा को योगा टीचर की लड़की जो है उसके मम्मी पापा के नाम से जानते थे। और
वो पल मेरे लिए बहुत अच्छा था और उस पल की भी मैं एक फ़ोटो आपके साथ शेयर करती हूँ। ये वो फ़ोटो है जब मेरी मम्मी ने मुझे माला पहनाकर मेरी तारीफ़ की थी। ये हैं वो यादें जिनको मैंने हमेशा संजो कर रखा है और ये तस्वीरें मेरे बीते हुए कल की एक झलक है जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती और मैं बहुत याद करती हूँ इन चीज़ों को। और ये है मेरी टीम प्रेरणा, इस उम्मीद के साथ कि आपको मेरी ये यादें अच्छी लगी होंगी, ये तस्वीरें अच्छी लगी होंगी। इस वीडियो से यहीं विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में।